गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं भी आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर होंगे। आज की वीडियो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ, मंदिर से आ गई हूँ तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा। और घर पर दीपक जलाना शुभ रहता है क्योंकि इससे नेगेटिविटी बाहर चली जाती है, पॉजिटिविटी अंदर आती है। इसलिए तो यहाँ पर देखिए मैं धूप बत्ती जला दी हूँ, दीपक जला दी हूँ। दीपक जलाना चाहिए, दीपक से नेगेटिविटी जाती है। दीपक तो जरूर ही जलाना चाहिए। अगर आपका घर का निकला हुआ घी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका घर का निकला नहीं है तो कपूर से जलाना चाहिए। कपूर से भी ऐसा माना जाता है, वैसे तो कपूर की खुशबू से कीड़े मकोड़े भी चले जाते हैं, बट कपूर की खुशबू से ऐसे ही माना जाता है कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो जाती है, पॉजिटिविटी आती है। तो आपको कुछ ना कुछ तो घर में करना चाहिए मंदिर से आकर, ऐसा मेरा मानना है। और मन थोड़ा सा करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा मन शांत रहता है। मंदिर से काम करने में बहुत ज़्यादा जो लोग करते हैं व्रत वगैरह, वो लोग मुझे बताते हैं कि दीदी घर में कितनी भी टेंशन हो, अगर थोड़ी देर हम पूजा कर लेते हैं ना तो मतलब बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि हमने अपना जो दुख है वो भगवान को दे दिया है, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं वही सारी दीपक वगैरह जला के सभी में मतलब धूप दिया बाती कर दूँगी। इससे क्या होता है, मतलब सारी जगह कर देती हूँ, कहीं भी नेगेटिविटी वो चली जाए। और जो कोई भी बुरा चाहता है, भगवान करे उसको भी सद्बुद्धि दे। मतलब कोई किसी का अगर बुरा चाहता है तो उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। और यहाँ पर देखिए मैंने सारी दीपक वगैरह जलाकर घर में धूप दिया बाती दे दी है। उसके बाद मैं आशिका ले लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए छोटी सी बेटी आई हुई है पड़ोस की, और यहाँ पर दीयू भी बैठी हुई है, दोनों खेल रहे हैं। और मेरा सारा मॉर्निंग में काम हो गया था, जैसे कि झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े और सारे हो गए थे। और मैं मंदिर भी करके आ गई थी। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं सारा काम करने के बाद मंदिर जाती हूँ ताकि घर में कोई आ जाए तो गंदा ना लगे और बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। फिर फ्री भी हो जाते हैं। मंदिर से आने के बाद नाश्ता कर लो और फिर आपको कोई भी काम नहीं रहता है, खाना बना दो बस। तो इसीलिए, और फिर अगर आप लोग मंदिर करने के बाद फिर क्या होता है, नहाने के बाद फिर पोंछा वगैरह लगाओ तो सारी गंदगी आपके फिर से ऐसा लगता है मतलब नहाए ही नहीं है। इसलिए तो मैं सारा काम करने के बाद फिर जाती हूँ मंदिर। तो वो एकदम सफाई रहती है घर के अंदर, अच्छा भी लगता है कोई भी कहीं भी आ जाए तो। और यहाँ पर दिया और ये छोटी वाली लाली मस्ती कर रहे हैं। और दिया इसको अपनी अपनी बुला लाती है और अपने घर में कोई भी चीज़ होती है वो लेकर देती है, जैसे कि इसके पापा जैसे टॉयज़ वगैरह लेकर आए या कुछ भी लेकर आए, इसलिए तो यहाँ पर देती है। और देखिए ये लोग मस्ती करते जा रहे हैं। और आज की वीडियो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर उसकी मम्मी बुला रही थी तो फिर वो भाई बेटा है ना जो बगल में दीदी का लड़का है वो मतलब कि देने चला गया है। तो जरा आप लोग कई लोग बोलते होंगे कि मेरे यहाँ बच्चे और कोई ना कोई आता जाता ही रहता है। तो मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं आप लोगों को कभी भी घर के बाहर ज़्यादा नहीं जाती। मैं ज़्यादा गली के बाहर कहीं बैठ के बातें बातें भी नहीं करती, बट लोग मेरे पास आते रहते हैं, मैं नहीं ज़्यादा जाती। कोई आता है तो फिर घर में बात कर लेती हूँ, लेकिन मैं किसी के पास जाके बातें वगैरह नहीं करती। और यहाँ पर देखिए मैं छत पर आ गई थी। मैंने आपको बताया था ना मेरे सारे कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे, तो मैं छत पर आ गई थी। मेरे क्या कहते हैं, छत पे आने के बाद में सारा कपड़े वपड़े जो मैंने वॉश करे थे वो धुलने डाल दिए थे मैंने। और जल्दी सूख जाते हैं, आजकल तो गर्मी है और गर्मी के बाद जल्दी ही सूख जाते हैं कपड़े, क्योंकि मतलब क्या बोलूँ कि धूप बहुत तेज है। और अब मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी हमारे यहाँ तो धूप मतलब ठंड पड़ रही है अभी, तो हम लोगों का तो इतनी धूप हो गई कि पंखा चलाना पड़ता है। और गर्मी के कारण से मेरे काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द भी रहता है। और यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी और मैं बना रही थी सब्जी। तो दिया को मैंने दूध वगैरह दे दिया था बॉर्नवीटा डालकर, और अच्छी मतलब कि दिया को मैंने बॉर्नवीटा डालकर दूध वगैरह। और प्लीज़ साउंड हराओ बगल से तो माफ़ कर दीजिएगा, दियो उधर मचा रही थी। तो यहाँ पर मैं केले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो केले को मैं सब्ज़ी को कट कर रही हूँ यहाँ पर, कच्चे केले की, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और हस्बैंड को फ़ोन करना है खाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो बिना बिना फ़ोन करे वो खाना नहीं खाने आएंगे। और यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, सॉरी डाल रही हूँ। और थोड़ा सा तेल ख़त्म हो गया था, तेल भी बहुत महंगा हो गया है। और यहाँ पर 125 kg चल रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या भाव चल रहा है। केल जो कि एकदम प्योर तेल है ना हम लोगों का,
जो बिल्कुल कहते हैं ना चक्की चक्की से एकदम प्योर होता है, इसमें कोई भी मिलावट वगैरह नहीं होती। सामने निकलवाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कोलू का तेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, वही। तो वो वाला तेल थोड़ा महंगा है, अगर आप लोग थोड़ा मार्केट का तेल लोगे तो वो थोड़ा सस्ता है। बट हम लोग कहते हैं ना थोड़ा खाओ बट प्योर खाओ तो इसीलिए। और अभी तो एकदम मतलब फ्रेश सरसों आएगी, तो उसका तो तेल आँखों में बहुत ज़्यादा झरप लगती है, आँखों में मतलब चुभता है वो, और धुआं भी काफ़ी देता है। तो वो वाला तेल बहुत अच्छा होता है वैसे शरीर के लिए। तो यहाँ पर मैंने केले को कट कर लिया था, एक टमाटर कट कर लिया था, और यहाँ पर मैंने हींग डाल दी थी, और उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया था। तो जीरे को मैं अच्छी तरह से चटकने लगेगा तब तक भूनूंगी, और जीरा चटक जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी मसाले हैं वो ऐड कर दूंगी। जो भी आपके यहाँ प्याज वगैरह इसमें ज़्यादा नहीं डलती। बहुत सारे लोग उबाल कर केले बनाते हैं, बट उबाल कर भी बनाओ या ऐसे बनाओ जल्दी बन जाते हैं। मैंने फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी, थोड़ा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसको, कि इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड होता है। और इसको मैं चला दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं ना मतलब पकाती नहीं हूँ मसाले को, बट ऐसा नहीं है। वीडियो में फास्ट कर देती हूँ, यानी कि 2x, यानी कि 2x कर देती हूँ ना, डबल स्पीड कर देती हूँ, जिससे आपको ऐसा लगता है मैं पका नहीं रही हूँ। बट इस सब्जी को बनाने में कम से कम 5-10 मिनट छौंकने में लगते हैं, 10 मिनट आराम से लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं इतनी लंबी लंबी वीडियो डालूंगी तो फिर आप लोगों को बोर हो जाओगे। ये वीडियो 50 मिनट की थी और मैंने 14 मिनट की वीडियो बनाया है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना हमें फास्ट करना पड़ता है, कितने कट लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर केले डाल दिए थे और टमाटर डाल दिए थे। फिर मैं इसको अच्छी तरह से चला लूँगी, ऊपर से नीचे कर लूँगी। और इसमें बहुत थोड़ा पानी डालते हैं, मतलब बहुत ही थोड़ा पानी डालते हैं, और ये है ना फिर खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो और इस अगर आप लोगों के मतलब पानी, थोड़ा सा पानी डालने के बाद अगर आप लोगों के में मतलब अच्छा लगे तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इसमें बाद में आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर खटाई हम पहले ऐड कर देते हैं तो ये पकती नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर मैं ग्रीन चिली काटना भूल गई थी, तो ग्रीन चिली काटना मैं भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली काट ली है 2, और इसको मैं कटोरे से ढक दूँगी। फिर ये 5 मिनट बाद मैं खोलूँगी, तब तक ये थोड़ा सा और पक जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इनको फिर से चला ले रही हूँ और कटोरे से ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर मेरे पास इतनी बड़ी प्लेट नहीं थी कि इसको पूरा मैं ढक पाऊँ, इसलिए मैं कटोरी की हेल्प ले रही हूँ। तो अभी मैं पहले सेट कर दूँगी और उसके बाद ही मैं मतलब कि इसे ढक दूँगी। और तब तक मैं खाना आटा वाटा लगा के पराठे बना दूँगी, या रोटी, जिसको जो खाना हो वैसे वही बना के रख दूँगी मैं। ठीक है, वो नीचे गई। याद कर ले, 17 के टेबल याद कर ले। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं और छत पर काफ़ी धूप है। मैं अभी आपको दिखा दूंगी, बंदर बैठे हुए हैं। और मैं यहाँ पर कपड़े लेने आई थी, ये कपड़े रखते हुए जो मैं सुबह डाल के गई थी और वो सूख गए थे, और इसीलिए तो हस्बैंड पर मुझे गुस्सा आ रही है। मैंने दोपहर में 1-2 बजे का फ़ोन करा लंच करने के लिए, बट अभी तक लंच करने नहीं आए हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर मतलब कि हम छत पर मैं आ गई थी। मैंने सोचा लो आज आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। दियू खेलने गई है, दियू को 17 का टेबल याद करने दिया था मैम ने, बट अभी तक उसने याद नहीं करा है। तो यहाँ पर वही है, और मैं छत पर आ गई थी और छत पर मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। अभी धूप है, अभी तो दिन काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, और अभी थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि मतलब कि यार साल कितनी जल्दी निकल जाती है पता ही नहीं चलती। होली आ गई, मार्च आ गई, फिर अप्रैल, मई, जून। यार मुझे ये मई जून वाले दिन महीने बहुत बुरे लगते हैं कि जून में मेरा खुद का बर्थडे आ रहा है, जून में आता है मेरा बर्थडे। बट मुझे जून बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग बोलोगे क्यों? क्योंकि बहुत गर्मी होती है यार, घर में मुझ पर बिल्कुल भी नहीं सहन होती, तो इसीलिए तो बस यहाँ पर वही है। और छत पर आ गई थी, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या बोलूं,
चलिए छोड़िए, पता है मैं कभी व्लॉग में अपनी, अब पहले मैं स्टार्टिंग जब मैंने व्लॉग की करी थी, स्टार्टिंग जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, अभी मैं परेशान नहीं रहती, बट कुछ बातें होती है ना फ्यूचर की सोच के तो मन सैड हो जाता है। बट परेशान तो नहीं हूँ, आपसे झूठ क्यों बोलूँ, परेशान नहीं हूँ, बट कभी कभी क्या होता है ना, पुरानी बातें याद आ जाती हैं तो फिर रोना आ जाता है कि हम लोग शादी से पहले कैसे रहते थे, कितनी खुश लाइफ थी, हैप्पी लाइफ थी, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब और फ्यूचर की टेंशन नहीं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, सब चीज़ की टेंशन मम्मी पापा को दे देते थे। लेकिन अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन, मतलब सोचना पड़ता है फ्यूचर का, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मम्मी पापा तो शादी के बाद कब तक करेंगे, लेकिन मेरे को और हस्बैंड को ही सोचना है। और पता है मतलब लड़के लोग कम सोचते हैं फ्यूचर की, वो तो सिर्फ जितने में जी रहे हैं उतने में ही। लेकिन हम लोग लड़कियों को सोचना पड़ता है कि कब तक हम ऐसे रेंट के घर में रहेंगे और कब तक अपने बच्चों को रेंट पर रखेंगे, क्योंकि मैं कभी मायके में मतलब नहीं रही हूँ रेंट पर, बट इसीलिए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें माइंड में, आज पता है मॉर्निंग से बहुत सारी बातें माइंड में आ रही हैं कि मतलब क्या बोलूँ यार, तो इसीलिए थोड़ा मन सैड हो जाता है। और जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा था, यानी कि जब मैं स्टार्टिंग में ब्लॉग शेयर करती थी, तब मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की बहुत छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी शेयर करती थी और बड़ी से बड़ी भी, तो लेकिन अभी नहीं करती, क्योंकि अभी ना मतलब मैं थोड़ा मैच्योर हो गई हूँ, मतलब क्या बोलूँ, थोड़ी सी समझ आ गई है कि सोशल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं समझते हैं और बोलते हैं कि आप सिर्फ नेगेटिविटी दिखाती हो, पॉजिटिविटी नहीं दिखाती हो। तो अभी के टाइम में मैं कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिखाती हूँ, मतलब कोई सी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर नहीं करती, सिर्फ खुशियाँ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग देखते हो कहीं घूमने जा रही हूँ तो वो शेयर कर रही हूँ, कुछ ला रही हूँ तो वो शेयर कर रही हूँ, दुख मैं शेयर नहीं करती। आप लोग काफ़ी महीनों से नोटिस कर रहे हैं, और मेरे पे जो पुराने सब्सक्राइबर थे जो कि इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं, वो लोग बता रहे थे कि दी अब आपकी व्लॉग में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। और मैं नेगेटिविटी अपनी व्लॉगिंग में रखना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमें ही सॉल्व करनी है। आपको बताने से सिर्फ मन हल्का हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती, वो हमको ही करनी है। और कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, तो फिर मैं नहीं बताती अब, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई कुछ बोले। पहले का टाइम दूसरा था, जो पहले मैं ब्लॉग शेयर करती थी तो उसमें मैं आप लोगों के साथ छोटी से छोटी खुशियाँ भी शेयर करती थी और बड़ी से बड़ी दुख भी शेयर करती थी। बट अभी के टाइम सिर्फ छोटी से छोटी खुशियाँ शेयर करती हूँ, बड़ी से बड़ी खुशियाँ शेयर करती हूँ, बट दुख कोई शेयर नहीं करती। सब फेस करना सीख जाते हैं, क्योंकि मेरी कोई भी एज नहीं है, मेरी एज अभी 26+ एज है, अभी मैं 27 की हो जाऊंगी जून में, तो मेरी कोई एज नहीं है ना। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो 20 साल की थी मैं, तो धीरे धीरे मेच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि मैं सबसे घर में बड़ी थी। मैंने अपनी बहन वगैरह, कोई बड़ा इंसान ऐसा नहीं था जो कि मुझे समझाए या फिर इस तरह से ससुराल में रहते हैं, इस तरह से ससुराल में रहते हैं, और हमें लड़कपन था। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे अंदर, हमने कभी दुख मायके में देखा नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा हमें कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ते थे। पढ़ाई भी सब कुछ करा रहे, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ाई छोड़ देते हैं तो हम सब कुछ भूलते जाते हैं, जो हमारी बैकअप पावर होती है वो सारी हमारी लूज़ होती जाती है धीरे धीरे करके। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना, जिस माहौल में मैं रहती हूँ, वहाँ पर बहुत ही कम बहुएं पड़ी हुई हैं, मतलब यहाँ पर काफ़ी लो मिडिल क्लास लोग रहते हैं, सही रहते हैं, कुछ रहते हैं पढ़े लिखे, अच्छी प्रोफाइल है, अच्छी बड़ी बात है, जो सोसाइटी से कनेक्टेड थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो चलिए मैं मिलती हूँ नीचे जाकर, खाना वाना बना लेती हूँ। 10 मिनट की वीडियो होगी, बहुत कट करनी पड़ेगी ये वीडियो। तो यही है, अगर आपके 5 दोस्त जो करोड़पति हैं तो 6वें करोड़पति आप बनने वाले हो, यानी कि मिलीनियर्स बनने वाले हो, ये बात ध्यान रखिएगा मेरी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में।